कहानी शुरू होती है उसी गांव सुंदरबन से, जहां पिछली रात उस लकड़ियों से बने भूत ने ज्ञान भाई को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। अगली सुबह जब राय स्टार अपने घर से बाहर निकला तो देखा आज फिर भीड़ उस पेड़ के नीचे जमा थी। वो भागता हुआ वहां पहुंचा और देखा ज्ञान भाई की लाश पेड़ के नीचे पड़ी थी। राय स्टार वहीं टूट कर बैठ गया। राय स्टार रोते हुए, तूने मारा सबको, सब कुछ छीन लिया, मैंने क्यों तुझे इस गांव में लाया। हर तरफ एक ही चर्चा थी, उस पेड़ की और मौत की। राय स्टार अपने घर के बाहर बैठकर रो रहा था। तभी एक आदमी राय स्टार के पास आया और बोला, ज्ञान भाई तुम्हारा दोस्त था ना, कहीं उसने अमित भाई की मौत के गम में खुदकुशी तो नहीं कर ली। राय स्टार गुस्से में, नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं था, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। फिर वही आदमी बोला, तो क्या ये सब उस श्रापित पेड़ की वजह से हो रहा है? क्यों ना आज रात हम दोनों पेड़ पर नजर रखें। राय स्टार पहले तो मना करता है मगर आखिरकार मान जाता है। रात का समय, दोनों छुपकर पेड़ की निगरानी करने लगे। जैसे ही रात गहराई, पेड़ से एक अजीब सी धुन सुनाई देने लगी, टुंग टुंग टुंग। वो आदमी जो पास छुपा था उसका शरीर कांपने लगा और वो खुद को काबू नहीं कर पाया। वो पेड़ की ओर खिंचता चला गया। राय स्टार चुपचाप सब देखता रहा। जैसे ही वो आदमी पेड़ के पास पहुंचा, उसकी आंखें पलट गईं, शरीर अकड़ गया। अचानक पेड़ से फिर वही लकड़ियों का राक्षस बाहर आया और एक ही झटके में उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया। अब हालात और बिगड़ते गए। हर दिन एक नई लाश मिलती थी। गांव वाले डर के मारे एक एक कर गांव छोड़ने लगे। अब सुंदरबन लगभग खाली हो चुका था, बस कुछ ही लोग बचे थे और राय स्टार उनमें से एक था। परेशान होकर राय स्टार फिर उसी जंगल गया, उसी जगह जहां वो सफेद पेड़ खड़ा था। वो घुटनों पर बैठकर बोला, कोई तो बताओ मैं इससे कैसे बचूं। तभी जंगल से एक रहस्यमयी आवाज आई, जिस तरह तू उसे लाया था अब उसी तरह उसे वापस ले जा। उसे बलि देनी होगी और याद रख, उसे बंडल में बदलना तेरे हाथों ही होगा। राय स्टार गांव लौटता है। जैसे ही रात होती है वो पेड़ के पास पहुंचता है, कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है और छुप जाता है। फिर वही धुन शुरू होती है। पेड़ से फिर एक इंसान बनता है, मगर इस बार राय स्टार डरता नहीं। वो सामने आता है और अपने जादू से उसे एक बंडल में बदल देता है। अब वो बंडल लेकर उसी रात जंगल की ओर निकल जाता है। राय स्टार उस बंडल को उसी पुरानी जगह रखता है, फिर अंतिम बलिदान का मंत्र पढ़ता है। अचानक फिर से पेड़ प्रकट होता है और धुएं में सब कुछ छुप जाता है। जब धुआं हटता है, वहां राय स्टार एक पुतले में बदल चुका था और जंगल ने हमेशा के लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे।